गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कक्षा 12 के रसायन में हम लोग अध्ययन कर रहे थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और कार्बनिक रसायन के अंतर्गत नाइट्रोजन परिवार का। नाइट्रोजन परिवार के अंतर्गत हम लोग अध्ययन कर रहे थे कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के यौगिक, और इसमें अमोनिया का अध्ययन प्रारंभ किए थे। अमोनिया नाइट्रोजन का सबसे महत्वपूर्ण, सर्वाधिक महत्वपूर्ण हाइड्राइड है और इसकी उपयोगिता के कारण इसे बहुत महत्वपूर्ण यौगिक माना जाता है। ये आप समझ सकते हैं कि यूरिया जो फसलों के उत्पादन के लिए किसान छिड़काव करते हैं फसलों में, वो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड, द्रव अमोनिया और द्रव कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से बनाए जाते हैं। और एक एक किसान कई बोरी यूरिया का प्रयोग करता है, तो आप समझ सकते हैं कि अमोनिया अगर न हो तो यूरिया का उत्पादन नहीं होगा। इसके अलावा ठंडक उत्पन्न करने में, बर्फ़ बनाने में अमोनिया का प्रयोग होता है। प्यारे बच्चों, अमोनिया ये आपके लिए परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है और अक्सर अमोनिया के उत्पादन की हैबर विधि ये बोर्ड परीक्षा में 3 अंकों में पूछी जाती है। अगर ये ना आया तो नाइट्रिक एसिड के उत्पादन की ओस्टवाल्ड विधि, सल्फ्यूरिक एसिड के उत्पादन की संपर्क विधि या कक्ष विधि, क्लोरीन के उत्पादन की विधि ये आएंगे। लेकिन अमोनिया से 1-2 अंक के क्वेश्चन अक्रियाओं के रूप में अनिवार्य रूप से हर वर्ष पूछे जाते हैं, तो इसे आप अच्छी तरह तैयार करें। अभी तक अमोनिया के अध्ययन में जितनी चर्चा हो चुकी है, एक बार फिर आपको याद दिलाएं। अमोनिया की खोज प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक ने 1774 ईस्वी में किया था और इन्होंने नौशादर, अमोनियम क्लोराइड और शुष्क बुझे चूने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिश्रण को गर्म करके अमोनिया बनाया था और क्षारीय वायु नाम दिया था। बाद में 1785 ईस्वी में बर्थोले ने इसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का यौगिक बताया और 1800 ईस्वी में डेवी ने NH3 अणुसूत्र दिया। प्यारे बच्चों, वायुमंडल में सूक्ष्म मात्रा में अमोनिया विद्यमान रहती है। यह नाइट्रोजन युक्त यौगिकों मलमूत्र के अपघटन से उत्पन्न होती है और आपको जानकारी हो गई है कि मूत्रालयों में या गौशालाओं में जो तीक्ष्ण गंध होती है वो अमोनिया की होती है। इसके अलावा अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, इन में भी जंतुओं में, पौधों में सूक्ष्म मात्रा में संयुक्त अवस्था में अमोनिया पाई जाती है। अमोनिया के बनाने की कई विधियों में अमोनियम लवणों को गर्म कर दें तो अमोनिया उत्पन्न होती है, या अमोनियम लवणों को क्षारों यानी OH, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करें तो अमोनिया उत्पन्न होती है। प्रयोगशाला में या धातु नाइट्राइडों, मैग्नीशियम नाइट्राइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड की जल से क्रिया करा दें तो अमोनिया बनती है। प्रयोगशाला में अमोनिया, अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नौशादर और शुष्क बुझे चूने के 1:3 मिश्रण को गर्म करके बनाई जाती है। और आपको जो याद रखना था वो यह कि अमोनिया को शुष्क करने में अन्य निर्जली कारकों जैसे P2O5, सांद्र H2SO4, निर्जल कैल्शियम क्लोराइड, इनका प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि अमोनिया से क्रिया कर लेते हैं। अमोनिया को शुष्क करने हेतु केवल CaO बिना बुझे चूने का प्रयोग किया जाता है। अब चलिए अध्ययन करते हैं कॉमर्शियल प्रिपरेशन, औद्योगिक उत्पादन
अधिक मात्रा में अमोनिया कैसे बनाई जाती है, ये देखा जाए। कॉमर्शियल प्रिपरेशन या कॉमर्शियल प्रोडक्शन, औद्योगिक उत्पादन। प्यारे बच्चों, औद्योगिक स्तर पर अधिक मात्रा में अमोनिया का उत्पादन हेबर विधि द्वारा किया जाता है और यह अमोनिया के उत्पादन की सबसे सस्ती और आधुनिक विधि है। ये आप अनिवार्य रूप से याद किए रहिए। हेबर विधि अति महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। ये 3 अंक में आपके लिए बोर्ड परीक्षा में आया रह सकता है, यह आपको परीक्षा में खुश कर सकता है, इसलिए इसको आप अनिवार्य रूप से तैयार करिए। हेबर विधि से अमोनिया का उत्पादन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के सीधे संयोग द्वारा अमोनिया बनाई जाती है। प्यारे बच्चों, अमोनिया N2 और H2 के संयोग से कैसे बनेगी? N2 + 3H2 2NH3 प्लस उष्मा। इसे देख लीजिए। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन संयोग करके उत्क्रमणीय परिवर्तन के साथ अमोनिया बनाते हैं और इसमें उष्मा उत्पन्न होती है। उत्क्रमणीय परिवर्तन उन्हें कहा जाता है जो दोनों दिशा में होती हैं। N2H2 संयोग करके अमोनिया बनाते हैं, उष्मा उत्पन्न होती है और अमोनिया उष्मा द्वारा नाइट्रोजन हाइड्रोजन में टूट जाती है। ये फॉरवर्ड रिएक्शन और ये रिवर्स या बैकवर्ड रिएक्शन, ऐसी अभिक्रियाओं को उत्क्रमणीय कहा जाता है। प्यारे बच्चों, इसमें एक आयतन 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन और 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन संयोग करके 2 वॉल्यूम अमोनिया बना रहे हैं। 1 आयतन, 3 आयतन, 2 आयतन। तो आप देख रहे हैं कि इधर कुल 1 आयतन और 3 आयतन, 4 आयतन से 2 आयतन बन रहा है, यानी आयतन में कमी हो रही है और इसमें उष्मा निकल रही है, तो यह उष्माक्षेपी परिवर्तन है। उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं की साम्य अवस्था से संबंधित ला-सातेलिए ने नियम दिया था। ला-सातेलिए सिद्धांत ये अध्ययन में आगे आएगा, लेकिन अभी आया है तो आप समझ लीजिए कि ला-सातेलिए नियम क्या है। उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं की साम्य अवस्था में, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं वे होती हैं जो अग्र और प्रतीप दोनों दिशा में होती हैं, और साम्य अवस्था तब कही जाती है जब अग्र अभिक्रिया का वेग प्रतीप अभिक्रिया के वेग के बराबर हो जाए। यानी जिस वेग से नाइट्रोजन हाइड्रोजन संयोग करके अमोनिया बनाए, उसी वेग से अमोनिया टूटकर नाइट्रोजन हाइड्रोजन बनाए, तो ये साम्य अवस्था कहलाएगी। और उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं की साम्य अवस्था में ताप दाब सांद्रण में परिवर्तन करने पर अभिक्रिया का साम्य उस दिशा में अग्रसर होता है जिधर बढ़े हुए प्रभाव को कम करने में सहायक हो। ये ला-सातेलिए सिद्धांत है। इसका क्या अर्थ हुआ आप समझ लीजिए। एक बार फिर सुनिए। उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं की साम्य अवस्था में ताप दाब सांद्रण में परिवर्तन करने पर अभिक्रिया का साम्य उस दिशा में अग्रसर होता है जिधर बढ़े हुए प्रभाव को कम करने में सहायक हो। यदि दाब में वृद्धि करेंगे तो उस अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा जिसमें आयतन में कमी हो रही हो। तो इसमें अग्र अभिक्रिया में 4 आयतन से 2 आयतन बन रहा है, यानी उच्च दाब पर अग्र अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, अधिक अमोनिया बनेगी। और ताप वृद्धि से उस अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है जिसमें उष्मा का अवशोषण हो रहा हो। तो प्रतीप अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषण हो रहा है, यदि ताप अधिक रखेंगे तो अमोनिया अपघटित हो जाएगी नाइट्रोजन हाइड्रोजन में। तो इस समीकरण के अनुसार ला-सातेलिए सिद्धांत से अधिक मात्रा में अमोनिया प्राप्त करने हेतु निम्न ताप और उच्च दाब की आवश्यकता होगी। अभिक्रिया का वेग बढ़ाने के लिए ला-सातेलिए ने लौह चूर्ण उत्प्रेरक और मॉलिब्डेनम वर्धक का प्रयोग किया। 450 से 500 डिग्री सेल्सियस ताप
और 200 वायुमंडलीय दाब रखा। इसे हाइबर समीकरण कहते हैं। N2 + 3H2 और लौह चूर्ण उत्प्रेरक मॉलिब्डेनम वर्धक 200 वायुमंडलीय दाब 500 डिग्री सेल्सियस ताप 500 डिग्री सेल्सियस ताप 2NH3 और प्लस उष्मा। देख लें, ये हाइबर समीकरण कहलाता है। अब उत्क्रम अक्रिया, ये है उत्क्रमणीय परिवर्तन। उत्क्रम अक्रिया को रोकने के लिए अमोनिया को द्रवित कर लिया जाता है। तो ये हाइबर समीकरण को आप याद करिए। N2 + 3H2 2NH3 प्लस उष्मा, लौह चूर्ण उत्प्रेरक मॉलिब्डेनम वर्धक 200 वायुमंडलीय दाब 500 डिग्री सेल्सियस ताप। कई बार बोर्ड परीक्षा में जब ये 3 अंकों में हाइबर्स प्रोसेस नहीं आया तो हाइबर समीकरण लिखने के लिए आया। और इस खोज के लिए जो समीकरण लिखा हुआ है, इस अनुसंधान के लिए हाइबर को 1918 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त अक्रिया है, इसे अनिवार्य रूप से याद करिए। हाइबर्स प्रोसेस में लौह चूर्ण उत्प्रेरक और मॉलिब्डेनम वर्धक होता है। मॉलिब्डेनम के स्थान पर Al2O3 और K2O पोटेशियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिश्रण का भी प्रयोग किया जा सकता है मॉलिब्डेनम वर्धक के स्थान पर। तो कई बार कंपटीशन परीक्षाओं में पूछा गया कि हाइबर्स प्रोसेस में मॉलिब्डेनम के स्थान पर निम्नलिखित में से किस मिश्रण धातु ऑक्साइड मिश्रण का उपयोग वर्धक के रूप में किया जा सकता है। तो आपको याद रखना है पोटेशियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड के मिश्रण का। अब हाइबर्स प्रोसेस में क्या संयंत्र में कौन कौन से भाग होते हैं उसे समझ लें। हाइबर्स प्रोसेस में ज़रूरत होती है 200 वायुमंडलीय दाब की। तो इसके लिए कंप्रेसर का प्रयोग किया जाता है। कंप्रेसर और कंप्रेसर की सहायता से दाब को बढ़ाकर किया जाता है 200 वायुमंडलीय। ये कंप्रेसर है, संपीडक। और इधर से इसमें भेजेंगे N2 + 3H2 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का 1:3 मिश्रण। और इससे 200 वायुमंडलीय दाब पर गैसीय मिश्रण को बाहर निकलेगा और इसे भेजेंगे शोधक और शुष्कक कक्ष में। ये शोधक और शुष्कक कक्ष है, यहाँ पर नमी और अशुद्धियाँ दूर होंगी। फिर इसे भेज देते हैं उत्प्रेरक कक्ष में। उत्प्रेरक कक्ष में नाइट्रोजन हाइड्रोजन के संयोग से अमोनिया बनती है। यहाँ से जो गैसीय मिश्रण बाहर आता है उसे जल संघनित्र में भेजते हैं, जिससे अमोनिया द्रवित हो जाती है, द्रव में बदल जाती है और इसे बाहर निकाल लेते हैं। जो बची हुई नाइट्रोजन हाइड्रोजन है इसे परिसंचरण पंप की सहायता से वापस कर दिया जाता है उत्प्रेरक कक्ष में। ये जल संघनित्र है, सर्पिलाकार नली जल के अंदर डूबी रहेगी, जिससे ठंडी हो जाएगी और अमोनिया द्रवित हो जाएगी। और बची हुई नाइट्रोजन हाइड्रोजन बेकार न जाएं, तो इसको परिसंचारी पंप की सहायता से वापस कर दिया जाता है उत्प्रेरक कक्ष में। ये उपकरण की व्यवस्था है, इसे आप देख लें। तो हम आपको समझाते हैं कि किस तरह से अमोनिया का उत्पादन निरंतर होता रहता है हाइबर्स प्रोसेस में। एक बार फिर समझने का प्रयास करें। द्रव वायु के प्रभाजी आसवन से प्राप्त नाइट्रोजन तथा भाप अंगार गैस या जल गैस के से प्राप्त हाइड्रोजन। ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन जो अमोनिया के उत्पादन में प्रयुक्त हो रहे हैं, कहाँ से आए हैं?
द्रव वायु के प्रभाजी आसवन से नाइट्रोजन और भाप अंगार गैस या जल गैस से प्राप्त हाइड्रोजन के 1:3 आयतनात्मक मिश्रण को संपीडक में भेजते हैं। ये कंप्रेसर है, संपीडक में भेजते हैं और दाब उत्पन्न करते हैं 200 वायुमंडलीय दाब पर इस गैसीय मिश्रण को भेजा जाता है शोधक तथा शुष्कक कक्ष में। शोधक तथा शुष्कन कक्ष और इसमें भरा रहता है सोडा लाइम, CaO और NaOH का मिश्रण। और यहाँ गैसीय मिश्रण में उपस्थित इसके साथ साथ जो अन्य अशुद्धियाँ हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और जल वाष्प, इतनी अशुद्धियाँ रहती हैं। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैसीय मिश्रण में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और जल वाष्प, जल, ये शोधक तथा शुष्कन कक्ष में अवशोषित कर लिए जाते हैं सोडा लाइम द्वारा। शुष्क नाइट्रोजन हाइड्रोजन के मिश्रण को उत्प्रेरक कक्ष में भेजा जाता है जिसका टेम्परेचर लगभग 500 डिग्री सेल्सियस होता है और इसमें लौह चूर्ण और मॉलिब्डेनम चूर्ण भरा रहता है। इसमें लौह चूर्ण उत्प्रेरक का और मॉलिब्डेनम वर्धक का कार्य करता है। यहाँ 10% नाइट्रोजन और हाइड्रोजन संयोग करके अमोनिया बनाते हैं। यहाँ से जो गैसीय मिश्रण बाहर आता है उसमें अमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रहते हैं। क्योंकि पूरी नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया में नहीं बदली है, केवल 10% बदली है, तो बाहर निकलने वाली उत्प्रेरक कक्ष से बाहर निकलने वाले गैसीय मिश्रण में अमोनिया, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन रहते हैं। जब इसे संघनित्र में भेजते हैं, सर्पिलाकार नली में जो जल के अंदर डूबी हुई है, तो अमोनिया द्रवित हो जाती है, द्रव अमोनिया बाहर आ जाती है। अमोनिया द्रव अवस्था में द्रवित हो जाती है, बाहर निकल आती है और शेष बची नाइट्रोजन हाइड्रोजन को परिसंचारी या परिसंचरण पंप की सहायता से वापस भेज दिया जाता है पुनः उत्प्रेरक कक्ष में। तो ये प्रक्रम चलता रहता है और अमोनिया निरंतर बनती रहती है। ये अमोनिया के उत्पादन की फाइबर विधि है, इसे आप अनिवार्य रूप से याद करिए। यह परीक्षा में आपको खुश कर सकता है। 3 अंकों में जब ये पूछा जाएगा तो आप बड़ी आसानी से इसे लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अमोनिया के उत्पादन की हेबर विधि आज हम लोग अध्ययन किए। इसके भौतिक रासायनिक गुणों की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।